नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र शर्मा SCF ऑफिसर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके सामने एक टेस्ट लेकर आए हैं जिसको आज हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका a माइनस बी इक्वल टू सी, ए इज कॉल्ड। इसमें ये पूछ रहा है a को क्या बोलेंगे, तो a को क्या बोलेंगे, जिसमें से हम डिजिट को माइनस करते हैं। ये आपका a नंबर है कोई, जैसे मैं आपसे बोलूँ 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3 में से मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो जिसमें से हम नंबर माइनस करते हैं उसको बोलते हैं मिन्यूएंट। तो ये 3 कहलाएगा यहाँ पे मिन्यूएंट, और जिसको माइनस कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका सबट्रेंट, वो कहलाएगा आपका सबट्रेंट, और जितना आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा डिफरेंस। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मिन्यूएंट क्या है। जो ए है ना वो मिन्यूएंट है, इसलिए ए आंसर आएगा। अगर यहाँ पे बी के बारे में पूछता तो बी क्या होता, बी होता आपका सबट्रेंट। अगर सी के बारे में पूछता तो सी लगाते हम डिफरेंस। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ए को क्या बोलेंगे, मिन्यूएंट, बी को बोलेंगे आप सबट्रेंट, और डी को बोलेंगे आप, ये जो आंसर जो निकल के आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 68965 टू गेट 87013। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 87013 मिल जाए। तो देखते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं 3 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए, तो मेरे को पता चल गया 2 ऐड करूं। अब 2 कैसे पता चला कि 5 में से इसको 3 को मैंने माइनस कर दिया, तो 2 आ गया। ठीक है, मैं बोलूँ 7 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे को मिल जाए 3, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 7 में मैं कुछ ऐड करूँ 3 मिल जाएगा, नहीं। मैं 7 में क्या ऐड करूँ कि 10 मिल जाए, तो मैं 3 ऐड करूँ। कैसे मालूम चला, ये जो 10 है ना, इसमें से मैंने 7 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 3। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में दिया है कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ, 68965 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को ये मिल जाए 87013। तो मैं क्या ऐड करूं, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस कर देते हैं। x इक्वल टू आ जाएगा आपका 87013 में से 68965 माइनस करेंगे, तो 13 में से 5 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, और आपका ये 10 हो गया। 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आ गया। अब आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 नंबर तक करना पड़ेगा, क्योंकि 48 2 में है। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी हो गया, बचा ये दोनों। तो एक और नंबर आप माइनस कर लो। कैसे करोगे, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको कैरी दे दिया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका 18048। ठीक है, 18048। तो आपका आंसर आ गया सी, 18048। अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा 87013। ओके, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई तो आता होगा। अब लेकिन देखो, इधर देखो, आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2 तरीके से कर सकते हो आप मल्टीप्लाई। कैसे, देखो मैं आपको सिखाऊं कि आप जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, दूसरा ले लेता हूं, इसको फिर इसको बताने के बाद इसको करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 101 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको ऐसे नहीं करना। एक तरीका तो यह है कि 1 का कर लो 5 से, 2 से 0 3। ठीक है, फिर 0 से करोगे। ठीक है, तो 0 से करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 से फिर दोबारा से करोगे। तो ये तो हो गया आपका क्या, बेसिक। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो इससे आंसर आएगा 5250503, ये आंसर आ गया। लेकिन हम इसको ऐसे ना करते हुए कैसे करेंगे, हमें पता है कि इसको हम तोड़ लें। 101 को हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। किस में तोड़ेंगे, 100
1 को हम क्या करेंगे 100 + 1 में तोड़ लेंगे ना। 100 1 को हमने 100 + 1 में तोड़ लिया, तो तोड़ लिया तो देखो तो कितना आ गया, किससे मल्टीप्लाई करना है 3535 से मल्टीप्लाई। मैंने 101 को तोड़ लिया, क्या कर लिया 100 100 + 1 लिख लिया। ऐसा क्यों लिख लिया, आसान हो गया। क्यों, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आसान है। आपको क्या करना है 00 लगाना है लास्ट में, तो आप इसमें 00 लगा दो, ये 00 लगा दिए। अब आपका इससे हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ए का मल्टीप्लाई करना है किससे b + c से, ठीक है, यही तो है। ए इसको मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लो c, हो गई कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a का मल्टीप्लाई b + c से करना है, तो कैसे करोगे, फर्स्ट का फर्स्ट से करो तो a × b प्लस अब फर्स्ट का लास्ट से कर दो तो a × c, तो ये हो गया आपका। तो ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट से करो तो 100 से करोगे तो लास्ट में 2 0 आ गए। अब आपको लगाना है प्लस, शांत क्यों, अब आपको लगाना है प्लस। अब इसका करोगे फर्स्ट का लास्ट से, तो आपको पता है जब किसी नंबर का 1 से करते हैं तो वही नंबर आ जाता। अब आपको ऐड करना है बस, तो आप जब ऐड करोगे इसमें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 3 10 7 5 3, कितना आ गया 35 70 35। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहा 35 70 35, डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपका किस पे था बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। क्यों गोरे यार, ये किस पे बेस्ड था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है आपकी कि अगर आपको ऐसे दिया है और मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या करोगे डायरेक्ट, आप क्या करोगे इसमें डायरेक्ट 2 0 बढ़ा दो और इसी नंबर को द्वारा ऐड कर दो, ठीक है, इसी नंबर को द्वारा ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपका, ये आ गया 25 30 05, डायरेक्ट आ गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में पता है जब भी आपको कहीं भी 0 मिल गया, देखो यहाँ कहीं 0 दिख रहा है, और आपको पता है कि जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिजिट 0 हो जाएगा, पूरा वैल्यू डिजिट 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 0, डी ऑप्शन। ओके, इसका आंसर कितना आएगा डी 0, क्योंकि 0 का किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमल सेव्ड 485 एवरी मंथ। ये कमल है वो प्रत्येक महीने कितनी बचत करता है 485 रुपए की, ठीक है, कितनी बचत करता है 485 रुपए की, ये सेविंग कर रहा है कमल। अब वो कह रहा है कि वो 5 ईयर में कितने रुपए की सेविंग कर लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो हम 5 ईयर में 12 कितने मंथ होंगे निकाल लेंगे, तो 5 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मंथ कितने आ गए 5 ईयर में 60 मंथ। और उसने बोला है कि एक मंथ में कितने रुपए सेव कर रहा है 485, हमें निकालना है 60 मंथ का। तो क्या करोगे 60 मंथ में कितने करेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 485 का 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो लास्ट में 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 किसके आ रहा है, लास्ट में 0 किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, बी ऑप्शन के नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट में कितना 0 आ रहा है, आपके 2 0 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखो एक 0 तो ये और एक 6 का 5 से करोगे तो 30 होता है, तो 30 का एक 0 आ जाएगा, तो 2 0 आ रहे हैं। और 2 0 किस में आ रहे हैं, सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो आपको पूरा भी नहीं करना मल्टीप्लाई, आपको ऐसे भी चेक करके देख लेना है, ठीक है, क्योंकि
हम अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो लास्ट में आएगा ही, और 6 का 5 से करोगे तो 30 होता है, 30 का एक 0 आ गया कि नहीं, तो लास्ट में 2 0 आएंगे। और चारों ऑप्शन में किसमें लास्ट में 2 0 दिख रहे हैं आपको? सिर्फ डी ऑप्शन में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, वरना आप पूरा कर लेना मल्टीप्लाई, वह करने की ज़रूरत नहीं है। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना लाख वो मिलियन आएगा कि करोड़ से आएगा कि लाख आएगा। आपको पता है 4 का 2 से 4 का 5 से कर दो, कितना होगा? 20। और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा दो। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो कितना आ गया? 2 करोड़। आसान था ना, तो 2 करोड़ से आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करके। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां में कह रहा है आ सैक होल्ड। सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब होता है बोरियां, जो बोरियां होती है ना। तो आपको पता है कि सैक होल्ड 560 ओनियन, 560 प्याज की बोरियां हैं हमारे पास, ठीक है। और ये कह रहा है कि हाउ मैनी ओनियन कैन फिट इन 148 सैक्स। तो ये कह रहा है कि अगर एक बोरी है उसमें 560 ओनियन है, एक बोरी में 560 प्याज आ जाती हैं, तो पूछ रहा है कि 148 बोरियों में कितनी प्याज आ जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करना है सीधा। तो आपको क्या करना है? 560 का किससे मल्टीप्लाई करोगे? 148 से, इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसका इससे करोगे 0, ये हो जाएगा 48, कैरी 4, ये हो जाएगा 40 और 44, मल्टीप्लाई 4 का करो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 22, मल्टीप्लाई करो 1 से, 065, चेक कर लो 088। अब देख लो 880 किस में आ रहा है, लेकिन दोनों में आ रहा है ना, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 7 और 8, कितना आ रहा है? 82। ये डी ऑप्शन मिल रहा है आपका, 82,880, ठीक है। कितना हो गया? 82,880, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। और नेक्स्ट देखते हैं। पहले नेक्स्ट आप खुद करें, डिवाइड करना है आपको, खुद से ट्राई करें, फिर आपको आंसर देखना है। पहले खुद से ट्राई करें, फिर आप आंसर देखें। देखो स्क्रीनशॉट लेके आप पहले इन सबको खुद से ट्राई करें, फिर आप इसको पॉज करके जो क्वेश्चन ना आए उसका आंसर देख लें, मैच कर लें कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 8। 8 में क्या करना है आपको? डिवाइड करना है, ठीक है। 7 6 5 से डिवाइड करना है। किसको? 7। ये देखना अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, देख लो इधर। इसमें बच्चे पता है कैसे लगा देंगे? 7 6 5 का 7 6 5 में बनवार कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? 7 6 5 ऐसे लिख लेंगे, फिर बनवार कर देंगे और 11 आंसर लगा के आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही करते हैं। आज भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही किया था। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। मैंने क्या दिया था? मैंने दिया था 13 डिवाइड बाई 13, तो क्या लगा के आ गए थे? 11, जो कि गलत है। तो इसका आंसर आएगा 101, नॉट 11, ठीक है। सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे करेंगे? देखो मैंने अभी बताया था कि इसका इससे बनवार तो चला गया, यहाँ तक तो सही है, ये कुछ नहीं बचा। अब आप एक साथ डिजिट को नहीं उतारते, पहले आप 7 को उतारोगे, देखोगे कि 7 में जा रहा है नहीं जा रहा, तो पहले 0 उतारोगे। अब दूसरा डिजिट आएगा यहाँ पे 6, अब डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, तो एक 0 और यहाँ पे लिखोगे। अब आप 5 को यहाँ पे लिखोगे 5, अब चला जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1001, जो कि ऑप्शन किसमें? सी में दिख रहा है आपको। ऐसे करेंगे। तो इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तुरंत 11 लगा के आ जाते, खुश हो जाते हैं, वाह हमारा तो हो गया सही, ठीक है। 1001 आएगा आंसर। बोले यार समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही करते हैं, हिल रही है। चलो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? नाइन्थ क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। उन 4 स्टेटमेंट में हमको क्या बनाना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय 0 वी ऑब्टेन 0 एज द कोशेंट। तो इसमें क्या कह रहा है वो? अब बताओ, ये अभी मैंने बताई थी ना, ये क्यों नहीं है सही? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों सही नहीं है? ये तो सही है ना, फर्स्ट का फर्स्ट से करो तो a इंटू बी आ गया प्लस, और फर्स्ट का लास्ट से कर दो तो a इंटू सी आ गया। करेक्ट तो यही है ना? बता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है, अभी बताई थी मैंने। ये तो इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया? ये कह रहा है कि जब हम डिवाइड करते हैं किसमें? 0 से, तो 0 का डिवाइड आपको 0 आएगा क्या कोसेंट? 0 से किसी नंबर को डिवाइड करो, कोसेंट 0 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। 0 की टेबल होती है क्या? नहीं होती ना, तो इनफाइनाइट आता है हमेशा। तो इसलिए ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो 0 आएगा कोसेंट। कैसे 0 आएगा? ठीक है, तो ये तो गलत। ये कह रहा है कि द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द एडेंट्स। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका बॉम्बे। तीसरा कह रहा है कि डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिवाइजर। ऐसा कभी हो सकता है कि डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिवाइजर? डिविडेंड बड़ा होगा हमेशा डिवाइजर से? डिविडेंड बड़ा होता है क्या डिवाइजर से? ये है, तो डिविडेंड बड़ा होता है क्या डिवाइजर से? डिविडेंड कौन सा होता है? डिविडेंड, ये कह रहा है डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिवाइजर। डिविडेंड कौन सा होता है? जिससे डिवाइड देते हो। तो फिर ये तो फिर सही हो जाएगा। फिर कैसे सही हो जाएगा? ये क्या है आपका बीच वाला? ये डिविडेंट होता है, ठीक है ना, बीच वाला डिविडेंट है और ये डिवाइजर है। तो ये कह रहा है कि डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिवाइजर। ऑलवेज नहीं होगा ना, हमेशा थोड़ी होगा, उसने ऑलवेज वर्ड जोड़ दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये, तो पॉइंट में आ जाएगा ना आंसर। अगर यहाँ ऑलवेज नहीं कहता तो हो सकता था, लेकिन उसने हमेशा बोल दिया कि हमेशा ऐसा ही होगा क्या, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर डी सही है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये छोटा भी तो हो सकता है, छोटा होगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा डेसिमल में, लेकिन ये तो कह रहा है कि हमेशा ही बड़ा होता है। हमेशा कहाँ से बड़ा हो जाएगा? तो इसका ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे, सिर्फ डी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइडेड। डिवाइड करना है आपको 56 से, और आपको कोसेंट बताना है और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट देखो दोनों तरीके से करूँगा। 56 को हमें ये डिवाइड करना है, ठीक है, तो देखो 56 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 56 से। तो चलो चेक करते हैं, 56 से डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेंगे एक तो ये, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, और यहाँ पे 56 आ जाएगा, ये 1 ये 2 ये 6 बार। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? इसको 60 मान लो आप, अप्रोक्सीमेट मान लो। तो 60 क्यों? क्योंकि 6 की टेबल आसान होती है, तो 6 की टेबल पढ़ो 3 बार तो 180 होता है। ठीक है, 4 बार कितना हो जाएगा? 240, तो ज़्यादा हो रहा है 240। लेकिन यहाँ पे क्या है? 56 है ना, तो वहाँ आपके कम भी तो हो जाएंगे, कुछ पास में ही तो है 200। तो देख लेते हैं 4 बार जाएगा कि 6 बार। तो 4 से अगर वो 3 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6 और 4 24, और ये 20 और 2 22, 224 आ रहा है, मतलब 4 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार जाएगा। और आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो, सब में दूसरा नंबर 3 है।
है ना। तो आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो, तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 6 और 3 8 और 5 और 3 15, 15 और 1 16, इसमें से माइनस कर दो 8, ये 4 48 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला 6 आ जाएगा। अब देखो सब में थर्ड जो नंबर है वो 8 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 8 बार ही जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 और 40 और 4 44, कितना हो जाएगा 8 3, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा 3। अब यहाँ पे 4 उतार लो, तो लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट की डिजिट 6 है या 7 है, तो 6 बार अगर करोगे आप तो देख लेते हैं 6 बार में कितना जा रहा है, 6 6 36 और 6 और 5 30, 30 और 3 33, इतना हो रहा है। 7 बार में देख लेते हैं, 7 बार में कितना जा रहा है, 42 2 और 7 5 35 और 4, ये 35 और 4 कितना होता है 39, ज़्यादा हो रहा है। तो आपका कितनी बार जाएगा, कितनी बार आएगा 6 बार। तो 6 बार में कितना आ रहा था 6 और 6 5 30 और 3 33, इसमें से इसको माइनस करो कितना बचेगा आपका 4 और 4 8 और 7 में 3 माइनस करोगे 4। तो आपको पता चल गया कि कोसेंट आ रहा है 1386 और रिमाइंडर आ रहा है 48। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, 1386 और रिमाइंडर 48, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ऐसे आपको कर लेना है डिवाइड, ठीक है, आसान था, डिवाइड ही था सिर्फ। तो आप घर पे डिवाइड की प्रैक्टिस किया करो, आप कोई भी नंबर मान लिया करो, ठीक है ना, बड़ा सा 2 डिजिट का करो पहले। तो आप जैसे 76 मान लो, फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लो ऐसे, फिर डिवाइड करो, 96 मान लो, ठीक है ना, 73 मान लो, 87 मान लो, ऐसे आपको नंबर लिख लिख के और डिवाइड करना है, जिससे प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस होने के बाद जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, गलती भी कम होगी, ठीक है ना। जब आप डिवाइड नहीं करोगे ऐसे नंबरों से तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, डिवाइड कर करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन बैंक 2 शुरू होता है। ये तो सिंपल है, इसमें देखो आपको ऐड करना है, आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो मिसिंग नंबर कैसे निकालोगे, ये देखो 8 और 4 12, कैरी कितनी आ जाएगी 1। अब बताओ 7, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा होगा 13, क्योंकि 13 से ही 3 आएगा। तो 7 और 1 8, अब 8 में मैं क्या ऐड करूँगी, 13 हो जाए 5, तो ये 5 आ गया, तो कैरी 1 यहाँ पे आ गई। अब बताओ 9 और 1 10, 10 और 6 होने चाहिए तभी तो 16 होगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 6 15 और 1 16 हो गया, कैरी 1 आ गई। अब बताओ यहाँ पे 3 और 1 4, अब 4 में आपको 12 आना चाहिए, तभी तो 12 का 2 आएगा, तो 8 आएगा तभी तो आएगा 12, क्योंकि 8 और 4 12 हो जाएगा, तो आपका 12 आ गया, कैरी 1 आ गया। अब लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 और 1 7 और 7 और 2 9, तो हमने सब निकाल लिए, जो आपके बॉक्स दिख रहे हैं ना मिसिंग डिजिट, वो हमने निकाल ली। क्या क्या आ गई, ये सब आ गई आप, ठीक है। अब इसको आप कर लेंगे ऐसे ही, सेम ऐसे ही ये होगा आपको, ठीक है, सेम ये होगा। ये डिवाइड है, वो प्लस है, ये माइनस है दोनों। अब माइनस के लिए क्या करोगे, एक माइनस वाला चेक कर लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 3 कैसे बचेगा 2। अब यहाँ पे 6 बच रहा है, तो 6 कैसे बचेगा आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 6 बचे, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 6 14 होगा तभी तो 6 बचेगा। तो यहाँ से एक कैरी ले ली, यहाँ पे 5 बचा, तो 5 और 7 कितना होगा, मतलब यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया 7, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए जब 7 आएगा, बताओ यहाँ पे 7 कब आएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें से मैं इसको माइनस करूँ कि 7 आ जाए, तो इसको 15 कर लो ना, तो 15 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 7 आ जाए, तो 8, तो यहाँ पे 8 होगा तभी 7 आएगा। अब बताओ यहाँ से इसको कैरी दे दी थी हमने, तो यहाँ 8 बचा, इधर
कमल किशोर 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 9 बच रहा है, तो 9 मतलब यहाँ कैरी ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 में से 2 माइनस होगा जब भी तो 9 बचेगा। अब बताओ यहाँ पे 4 बच रहा है, तो यहाँ पे 4 है, कैरी ले ली 4 बचा, तो यहाँ पे 0 होगा तभी तो 4 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही आप इसको ट्राई करना, ठीक है। एक मैंने बता दिया है, दूसरा आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट तो सभी जानते हैं, आप कर ही लोगे, आसान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन ये फिलिंग द मिसिंग नंबर। ये बहुत आसान होते हैं, आपको क्या करना है, जितने भी जीरो लगे हैं उतने जीरो लगा दो आप। तो 6 3 5 0 इसमें कितने लगे हैं? 3 0, तो 6 5 0 0 0। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 आ गया है तो पहले तो आप 0 देख लो, 2 0 है तो पहले 2 0 रख देंगे हम। अब इसका डबल कर दो, तो 6 का डबल 12 हो जाएगा, और 0 कितने आ जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। ये हो गया। अब पहले आप क्या करो, 13 का 4 से कर लो तो 52, और लास्ट में जितने जीरो हैं उतने जीरो चिपका दो। ये आ गया। अब बताओ, मैं अभी आपसे बोल रहा था कि अगर आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर किसी नंबर से 0 में देते हैं तो 0 आता है। तो इसका आंसर देखो 0 आएगा, क्योंकि हम इसकी टेबल पढ़ रहे हैं और इसकी टेबल तो हमें आती है, मतलब टेबल होती है ना इसकी, कुछ हमें नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन इसकी टेबल तो कुछ होती है ना। तो ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि हमको इसकी टेबल 0 बार पढ़ना है, तो 0 बार पढ़ोगे तो 0। अब ऐसा होता क्यों है, ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं, कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 15 लिखा है, 15 का मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आंसर आएगा? 5। ठीक है, ये कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। जैसे आप कन्फ्यूजन होते हो हमेशा कि हम 0 में 1 से डिवाइड करें तो भी बच्चे 0 बताते हैं, और 0 में 1 से करूं तो भी बच्चे 0 बताते हैं हमेशा। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हमेशा 0 ही बताते रहते हैं, है ना। जबकि ऐसा ही नहीं है, इसका इनफाइनाइट आएगा, इसका 0 आएगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है, तो इससे में अपन इसको क्लियर करेंगे। 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा अच्छे से। अगर मैं 25 में 5 से डिवाइड दूँ, कितना आएगा? 5। अगर मैं 30 में 10 से डिवाइड दूँ, कितना आएगा? 3। अब यहाँ से क्लियर हो गया। मेरे को 15 लाना है, तो 15 लाना है तो 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए? इधर मैं 15 लाना है, मेरे को ऊपर वाला नंबर लाना है 15, तो मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए? 5 से, क्योंकि 3 5 जा 15। अब बताओ, मेरे को 18 लाना है, तो मैं 6 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए? तो 6 3 जा 18। देखते हैं ना, यहाँ से क्लियर होगा। मेरे को 25 लाना है, तो 5 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 25 आ जाए? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे को 30 लाना है, तो मैं 10 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? 3 से। अब बताओ, मेरे को लाना है यहाँ पे 0, तो मैं 0 में मेरे को 0 लाना है ना, यहाँ बताओ, मेरे को 0 लाना है, ऊपर वाला नंबर लाना है, क्योंकि यहाँ देखो सब ऊपर वाले नंबर ला रहे थे। यहाँ मैं 15 लाना था, यहाँ 18 लाना था, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 0। तो मैं 1 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए? तो इसलिए 0 आता है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ ना, यहीं से क्लियर हुआ है। मेरे को ऊपर वाला नंबर लाना है ना, तो मैं 1 में ऐसा नंबर ढूंढो कि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ और 0 आ जाए, तो ऐसा 0 ही है, कभी नहीं आ सकता और कुछ नंबर रखे, तो इसलिए ये हमेशा 0 आता। अब चेक करो दूसरा, मेरे को 1 लाना है, मेरे को बता दो कि 0 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ले आऊँ? ऐसा कोई है दुनिया में? 0 में मैं जिससे मल्टीप्लाई करूँ 1 ले आऊँ, कौन सा नंबर है? होगा इनफाइनाइट में, हमें नहीं पता, इसलिए ये इनफाइनाइट आता है। ऐसा कोई नंबर यहाँ है ही नहीं
कि मैं 0 में मल्टीप्लाई करूं और 1 आ जाए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आप कर लोगे, ये भी आपको 4 से करना है, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे को 0 लाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए, तो 0 से, सीधी सी बात है, तो 0 आ जाएगा। इसमें मेरे को क्या करना है, 15 का 8 से कर लेना, और जितने 0 हैं उतने 0 चिपका देना, 1 2 3 4 5 0 लगा देना लास्ट में, ठीक है। अब इसमें बताओ मैं किससे डिवाइड करूं कि 1 आ जाए, तो उसी नंबर से डिवाइड करूंगा जब ही तो 1 आएगा, ये आ गया। इसमें मैं क्या करूंगा, 85 का 1 से करूंगा तो 85 और 4 0 लगा देना। इसका 9 का पहले 8 से कर लेना और 3 0 लगा देना, ठीक है। अब बताओ मेरे को 2 3 5 8 चाहिए, तो मैं 1 से करूंगा तभी तो आएगा, क्योंकि हमें पता है 1 की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि 1 में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वही सेम नंबर आता है। अब बताओ इसमें मेरे को 639 चाहिए, तो 1 की प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसमें किससे डिवाइड करूँ कि 639 आया, हाँ 1 से ही, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करूँगा तो वही नंबर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, देखते हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।